दोस्तों, जब हम मालिकाना हक की बात करते हैं, यानी हम खुद को मूल निवासी साबित करने की बात करते हैं, जब इस देश के, इस धरती के मूल निवासी लोगों की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारा पहला कदम यहाँ पे पड़ा है और हम यहाँ पे पहली जो नस्ल है वो नस्ल है जिसको हम आदिम यानी आदिवासी कहते हैं। अभी संविधानिक नाम इसको अनुसूचित जनजाति दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इंडिजिनस पीपल, मूल निवासी और आदिवासी यह शब्द को अक्खा इंडिया मानता है और इसलिए मानता है कि यहाँ का आदिवासी इस देश का, इस धरती का मूल निवासी है, जिसने इस पे यहाँ पे पहला समाज और यहाँ पे पहला अगर इस नेचर का कानून किसी ने बनाया होगा तो वह आदिवासी इंसान है। दोस्तों, जब हम ये किसी स्टेज से सुनते हैं, किसी वीडियो से सुनते हैं, यानी मैं भी कहता हूँ, तो आप ये सुनते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो आदिवासियों को बहुत बढ़िया यहाँ पे रिस्पेक्ट मिले। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो फिर हम एक सवाल के यहाँ चलते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप इस देश के मालिक हैं, आप इस धरती के मालिक हैं, आप आदिवासी हैं, आदिकाल से चलते रहने वाले, आपका पहला पैर यहाँ पे पड़ा है, या प्रूव कैसे करोगे? कोई कहेगा मैं, हमारे पास इतिहास है, कोई कहेगा हमारे पास संस्कृति है, जो संस्कृति बताती है कि हजारों सालों से यहाँ पे आदिवासी रह रहा है। जी हाँ, यह तो है ही, लेकिन आप प्रूव करना चाहोगे गवर्नमेंट को कि हम यहाँ के मालिक हैं, और ये ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट कह दे कि तुम आदिवासी, तुम यहाँ के मेन मालिक हो, तो यह तुम्हारा एरिया है, यह तुम्हारा देश है, यहाँ पे ना तुमको कोई टैक्स लगेगा और ना ही तुम्हें कोई यहाँ का श्रमिक कहेगा, आप यहाँ के मालिक हो। ऐसे अगर गवर्नमेंट कह दे तो क्या चलेगा, क्या होगा? दोस्तों, ये जो इमेजिनेशन में बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये इमेजिनेशन रियल में है, और इसी टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सुनते हैं, एफबी पे, व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं कि कोई अपने नाम के सामने एसी लगा देता है, मैं एसी अमका फलाना दिमका, कोई कहता है मैं एसी अमका डम। तो इसमें हमारे आदिवासी भाइयों में भी बहस छिड़ जाती है। कोई लोग इस एसी शब्द के खिलाफ है, कोई लोग कहते हैं कि मैं एसी हूँ। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न, और ये कन्फ्यूज़न तब आते हैं जब आगे वाला बहुत कम पढ़ता है और एसी इस शब्द को समझ नहीं पाता और वो बाहर से तर्क लगाता है, तभी यह होता है। तो दोस्तों, आज इस एसी भारत सरकार परिवार को हम थोड़ा सा हाईलाइट लेके जानते हैं, क्योंकि इस एसी भारत सरकार परिवार का जो टॉपिक है ना, इसको अगर पूरा समझना है तो मुझे यहाँ से 7 से 8 वीडियो बनाने पड़ेंगे, हर बात को एक्सप्लेन करके। तो आज का वीडियो ये है कि डीप में ना जाते हुए हम हाईलाइट को देखेंगे और हाईलाइट को, इस पूरी सिस्टम को समझेंगे और आपको भी समझने में इसको इंटरेस्ट आएगा। जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर जरा। दोस्तों, ये एसी भारत सरकार परिवार जो हम कहते हैं, तो ये लोग जो एसी भारत सरकार परिवार जो लोग ये मूवमेंट चला रहे, इनका कहना है कि यहाँ पे जो एसी भारत परिवार से जुड़ा है वो इस मूवमेंट में खुद को यहाँ का मालिक समझता है। वो ना यहाँ पे टैक्स देता है, ना उसका कोई राशन कार्ड और ना ही कोई उसका वोटिंग कार्ड होता है। इसका मतलब यही है कि वो खुद को मालिक समझता है। यहाँ पे अगर चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर कोई कर रहा है तो वो एसी भारत सरकार में नहीं आता, क्योंकि एसी भारत सरकार वाले जो परिवार में जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग आते हैं और आदिवासी लोग यहाँ के मालिक है, और ना ही यहाँ का मालिक कोई टैक्स देता है और कोई मालिक आज तक कोई इलेक्शन लड़ता है, ऐसा इनकी धारणा है। जब मैं ये पढ़ा तो बहुत दिनों तक मैं कन्फ्यूज़न में रहा कि ये एसी भारत सरकार का क्या माजरा है। जब मैं उसको धीरे धीरे समझने लगा तो मैं आपको भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 बातें बताई जाती है, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली समझा दूँ। दोस्तों, इसमें 2 कंसेप्ट हमें देखने को मिलते हैं कि ये लोग ज़्यादा बातें करते हैं जो इस मूवमेंट में है। एक तो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। तो दोस्तों, आपको ये भी लगेगा कि यह कोर्ट का एक शब्द है। मैं आपको बता दूं कि इनका अर्थ क्या होता है। जुडिशियल माने मानव निर्मित और नॉन जुडिशियल यानी निसर्ग निर्मित, और आदिवासी हमेशा निसर्ग के पल्ले में आता है, तो निसर्ग निर्मित जो भी है वो नॉन जुडिशियल में आता है। तो ये 2 बातें वहाँ पे बताई गई हैं। और दोस्तों, ये एसी भारत सरकार परिवार जो है, उनके मेन प्रणेता एसी कुंवर केसरी सिंह को बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको स्क्रीन पे उनका फोटो भी दिख रहा होगा। एसी कुंवर केसरी सिंह, इनका जो आयुष्य है, इनका जो जीवन है, वो इसी
आंदोलन इसी मूवमेंट के बेस पे है। 1930 में उन्होंने इस आंदोलन को छेड़ा और यहाँ से आदिवासियों को उन्होंने जगाना शुरू किया। तो इनमें मैं ऐसी बहुत सारी बातें बताऊंगा जो बातें आपको सुन के भी आप हैरान रह जाओगे कि क्या ऐसा भी हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं एसी कुंवर केसरी सिंह के बारे में। उनका जन्म गांव कटास्वान, तहसील व्यारा, सूरत में उनका जन्म हुआ, जो अभी गुजरात में है। वहाँ पे उनका जन्म हुआ और वो एक आदिवासी परिवार से थे और उनकी जो पढ़ाई है वो बैरिस्टर तक पढ़ाई हुई। और दूसरी एक बात है कि सयाजीराव गायकवाड़ भी उनके क्लासमेट थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, इनके साथ उनके पत्र व्यवहार भी रहे हैं। 1857 के महारानी विक्टोरिया के अनाउंसमेंट, लैंड एंड रेवेन्यू रूल्स और ट्रेजरी, ये दो उन्होंने अपने हथियार बनाए थे, क्योंकि गवर्नमेंट से लड़ना है तो गवर्नमेंट के नियमों को ही हाथ में लेके लड़ना था। उसके बाद 1931 और 35 गोलमेज परिषद के पहले लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी का करार हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। 1931 और 35 गोलमेज परिषद के पहले लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी का करार हुआ था। इसको गांधी इरविन पैक्ट्स भी कहा जाता है, जो आप गूगल पे सर्च करोगे। उसमें कॉलम 55 और 56, उसमें ABCDEFG और H के तहत सारे भारत देश को, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ABCDEFG और H के तहत सारे भारत देश को अखिल भारतीय एक्सक्लूडेड पार्शियल एरिया कहा गया। यानी आप ये बात को जान सकते हो कि जब जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उस पैक्ट में ये कहा गया कि जो भारत में आदिवासी हैं, भारत देश को अखिल भारतीय एक्सक्लूडेड पार्शियल एरिया कहा गया। यानी कि वो आदिवासियों का, यानी मूल निवासियों का देश है, वहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये बात कब की है, जो मैं बता रहा हूँ कि गोलमेज परिषद का 1931 से 35 तक जो गोलमेज परिषद है उसमें किया गया यह गांधी इरविन पैक्ट है, जो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो ये जो मैं आज कुछ बता रहा हूँ, ये लैंड रेवेन्यू रूल के कुछ कागज़ है, जो यहाँ पे आपको एसी भारत सरकार के स्टैंप दिखाए जाते हैं, वहाँ पे नीचे लिखा जाता है नॉन जुडिशियल, जुडिशियल। तो ये जो मैं बता रहा हुआ ना, ये एक तरफ आपको अलग ले जाएगा। एसी केसरी कुंवर सिंह ने जनवरी 1969 में गवर्नमेंट या न्यायालय में ऐसे साबित किया कि आदिवासी यहाँ के मूल निवासी है और वो एसी भारत परिवार में आते हैं। फिर आप एक बात कहोगे कि एसी का मतलब क्या होता है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये एसी जो लॉन्ग फॉर्म बताया जाता है, इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पे आदिकाल से रहने वाला आदमी, इसलिए वो गर्व से अपने नाम के सामने एसी लगाते हैं। फिर इनकी जो चलवल है, इनकी जो मोमेंट है, वो कहाँ तक आई है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते थे। जी हाँ दोस्तों, कुंवर केसरी सिंह ने जो मूवमेंट चलाई है, वो कहते हैं कि आज भी यहाँ का आदिवासी जो है वो मालिक है, सिर्फ लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचनी चाहिए। और जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और लैंड रेवेन्यू रूल हुआ था, वहाँ पे भारत सरकार और केंद्र सरकार को बीच में लाया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार परिवार और केंद्र सरकार ये दोनों अलग है। भारत सरकार परिवार यहाँ का मालिक है और जो केंद्र सरकार है, जो चपरासी लेके पंत प्रधान और राष्ट्रपति तक, ये सभी यहाँ के काम करने वाले लोग हैं। ये नियम सिर्फ यहाँ के मालिक को लग सकता है और बाकी जो है इनके लिए अलग नियम बन सकता है। तो दोस्तों, ये जो हम एसी भारत सरकार परिवार का जो नॉलेज लेते जाएंगे तो बहुत बड़ी डिप में और बहुत बड़े लॉ खोल देगा। और हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसी भी एक मूवमेंट हमारे इंडिया में चल रही है और उस मूवमेंट को यूएनएस सरकार भी सपोर्ट करता है। जो यूएनओ जो हम बोलते हैं ना, वो भी इनको सपोर्ट करते हैं। फिर भी एक बात हमें जानने को मिली कि जो एसी भारत सरकार परिवार है, जो अच्छे से एक तो लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए होंगे, या शायद हमारी जो जनता है उनको सुनने में ये थोड़ा सा क्लिष्ट लगा होगा, इसलिए इस मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाए हैं। और मैं ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम सुन के आ रहा हूँ, जो किस एरिया में एसी भारत सरकार परिवार जो है, वहाँ के जो सदस्य है, वो लोग इन लोगों को कहते हैं कि आप इतने पैसे दो और हमारे सदस्य बन जाओ। ऐसा भी कुछ है। तो हमें इस मूवमेंट को थोड़ा सा समझ बूझ के आगे बढ़ाना है, क्योंकि यह मूवमेंट इस देश के मूल निवासी को ओरिजिनल पहचान दिला सकती है। दोस्तों, जब हम ये जानते हैं कि यहाँ पे एक्ट बने थे, यहाँ पे पैक्ट बने थे, यहाँ पे कानून बना था, यहाँ पे लॉ बना था,
कहीं ना कहीं आदिवासियों के देश की बात हुई थी। फिर ये बात धीरे धीरे आके इसलिए बदल गई क्योंकि आदिवासी भी धीरे धीरे अपने धर्म, अपने संस्कृति को छोड़ के अलग अलग रास्तों से चला जा रहा था। जो पढ़ रहे थे वो अपने आप को और अपने सिर्फ पीढ़ी को पढ़ा रहे थे, और जो नहीं पढ़ रहे थे वो खुद का अधिकार और हक समझ नहीं रहे थे। दोस्तों, ये दोनों भी जो बातें हैं ना, वो बातें आज तक हमें समझ नहीं पाई है। और एजुकेशन लेना है तो किस बारे में लेना है, इतिहास पढ़ना है तो कौन सा पढ़ना है, और इस इतिहास को पढ़ते टाइम हमें कैसे विचार करना है, और कौन सा इतिहासकार कितनी बार झूठ बोलता है। जैसे कि ये गवर्नमेंट जो ये लैंड रेवेन्यू रूल होगा या गांधी इरविन पैक्ट है, ये हमारे फ़ायदे के है, इसलिए हमें ये कोई दिखा नहीं पाता या कोई किसी किताब में दिखते नहीं है। ऐसी कुंवर केसरी सिंह ने जो यहाँ पे प्रताप किया है, जो उन्होंने यहाँ पे खोज की है, जो यहाँ पे आदिवासियों के लिए संघर्ष किया है, उनके संघर्ष को भी कहीं ना कहीं उसको दबाया गया है, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये लॉ बाहर आता है तो आदिवासियों से जीत पाना हमें बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो दोस्तों, इस मूवमेंट के लिए आप सभी की बहुत ज़रूरत है। इस मूवमेंट को मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आँख बंद करके इस मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए। आप यहाँ का हर युवा युवतियाँ इस मूवमेंट को समझे, पहली बात, क्योंकि पहला खेल और आज का खेल बहुत फ़र्क है। आज यूएनओ का जो खेल है वो पहला खेल और आज का खेल बहुत फ़र्क है। 1961 में जो खेल खेला जाता था वो आज के पॉलिटिक्स में अलग है। तो आज का युवा ये समझे कि पहले इसको, इतिहास को समझ ले, इस एक्ट को समझ ले, फिर अपने दिमाग में लाए कि इसको ले जाना कैसे, इसको प्रेजेंट कैसे करना है। और जब गवर्नमेंट के सामने हम इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकेंगे तो शायद हो सकता है कि हमें हमारा जो बिछड़ा हुआ हक है, जो हमारे देश की बात है, वो आ जाए। तो दोस्तों, इस बारे में जो सेकंड थर्ड पार्ट है वो धीरे धीरे आते जाएंगे आपके पास। मैं जैसे जैसे इसको पढ़ूंगा, जैसे समझते जाएगा, जब समझेगा क्लियरली, वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। पार्ट थोड़े लेट आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।